लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कहते हैं ना, हमें माशरे को झंझोड़ के रख देते हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इतना गलत हो रहा है। सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात का बढ़ना ये बड़ा एक अहम मसला बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ज़रा अब अमन अमान की अगर बात कर लें तो ग़ालिबन जो है हम अब ज़रा बात कर रहे हैं मिल्लत एक्सप्रेस की। और पुलिस एहलकार जो है, आपको याद होगा, पुलिस एहलकार का तशद्दुद का निशाना बनने वाली जो खातून थी, अब उसकी लाश मिली है रेलवे लाइन के करीब पटड़ी से। और पुलिस के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद से जख्मी जो खातून की लाश थी वो मिली है, ये चन्नी गोठ बताया जा रहा है। और 30 साल की मरियम बीवी का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है जनावाला से था। और उसके भाई जो है अफजल, उसका भी बयान जो आया। अच्छा, ये बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बयान सारी सिचुएशन बताता है। क्योंकि हुआ ये था कि खातून के भाई जो अफजल हैं वो ये बताते हैं कि 7 अप्रैल की रात उनकी बहन ईद मनाने कराची से जड़ावाला आ रही थी और रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद बहन को अपने साथ ले गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, अकील मदनी, अकील हमारे, उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। पूछ लेते हैं। हाँ अकील, बताइएगा वही कि अब तक क्या पता चल पाया है, ये तमाम तर चीज़ें कैसे हुई और पुलिस क्या कर रही है अब तक इस मामले में? जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया में एक हुआ पेश हुआ था 8 अप्रैल को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे के रेस्क्यू की तरफ से खबर शेयर हुई। उसमें बताया गया कि एक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी है। तो ग्रुप में ये भी साथ रेस्क्यू वालों ने लिखा कि इस खातून का जो है वो जिन्नात का साया है जिस वजह से उसने छलांग लगाई है। तो उसके साथ 2 बच्चे भी मौजूद हैं, जबकि वो उसके भतीजे थे, एक भतीजी थी, एक भतीजा था। तो उसको RHC सेंटर और चंडीगढ़ में मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो खबर आने के बाद दूसरे दिन 9 अप्रैल को ना एक और वक़्वा सामने आया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो उसमें रेलवे का जो एहलकार है वो खातून को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अच्छा। तो इस पर एयरवे न्यूज़ की टीम ने अपने जिम्मेदारी संभालते हुए उस अपना रेस्क्यू वाला फोटो और ये जो पुलिस एहलकार के तशद्दुद की जो वीडियो उसको मैच किया और उसके बाद रेस्क्यू की तरफ से ये कंफर्मेशन कीजिए कि ये एक ही खातून है। तो उस पर से हमने अपना RHC सेंटर से मकतूला के भाई का नंबर लिया, मोहम्मद अफजल का। उससे जब हमारा राब्ता हुआ तो उसने बताया कि 7 तारीख को मेरी बहन टिकट लेकर रेलवे स्टेशन कराची से रवाना हुई है। तो रास्ते में जो पुलिस एहलकार है उसने बुरी नजर डाली हुई थी, तो उस पर मेरी बहन ने थूक डाली है। तो उस रंजिश में उसने मेरी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो उसके बाद जो है गाड़ी में सवार जितने भी मुसाफिर थे वो सारे खम्बोज तमाशाई बने रहे। अच्छा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस पर IG ने नोटिस लिया, जिस पर वो अमीर हसन जो तशद्दुद बना रहे खातून को उसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। जब हमारे खातून के भाई अफजल से राब्ता किया गया तो उसने ये बताया, उनसे हमारी भी बात हुई थी इस जो भाई हैं खातून का अफजल, क्या उनका कहना था? ये बिल्कुल हम वो दिख लेकिन ये मंजर मैं क्या कहूँ अब, जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है, नोबडी इज इंटरफेयरिंग। और ये सबसे खतरनाक बात है, ये सोसाइटी का बड़ा खतरनाक पहलू। भाई का क्या कहना? हाँ वो सुन लेते। ट्रेन में उसी दिन का वाकया ये हुआ। हाँ उसको तो हमने वहाँ से लेके आए और दफना दिया था जिला फैसलाबाद तहसील जड़ावाला में। उसको अटेंड करवाया था वहाँ पे। वहाँ दरअसल ये जब हम वहाँ से ये डेड बॉडी लेने गए तो हम तो इतने होश में नहीं थे। पोस्टमार्टम भी हुआ है, थाने वालों ने तस्दीक भी की, मतलब उन्होंने पूरी मिसल तैयार की थी इसकी। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला तो वो चीजें लेने ही भूल गए उनसे। तो हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए और उसके जितने भी कागजात जो बनाए उन्होंने ना रेलवे थाने वाले नहीं थे, वो दूसरे थे। वो इधर थाना चन्नी कोर्ट था। जाहिर सी बात है वही पोस्टमार्टम उन्होंने किया, वो रिपोर्ट भी देंगे। वो हमें बस वही वो हमने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में तो वो कहीं ना कहीं लेके जा रहा था, धक्के मार के इतना तशद्दुद करते हुए उसको लेके जा रहा है मार के, और बच्चों को अलग कर दिया उसने। और वो उसको तो कोई धक्के दे के लेके जा रहा है। तो उसने उसके साथ यही मतलब कत्ल इसी आदमी ने किया है। क्योंकि उसी दिन का वाकया 7 अप्रैल और मतलब 8 अप्रैल को उसकी वो डेड बॉडी वही रेलवे स्टेशन से मिली
अहमदपुर सड़की अहमद चन्नी गोट। लेकिन यही है कि मतलब उसी ने कत्ल किया उसे, यही होना चाहिए, सख्त सख्त सजा मिले। भाई तो मुतालबा कर रहा है कि मुबैना तौर पे ये पुलिस जो है अफसर इसी ने ये तमाम तर काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे ये वाकया हो या फिर वो जो एयरपोर्ट पे वाकया है जिसमें एक नन्ही बच्ची के बाल पकड़ के पीछे फेंक दिया है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनको इदारा जाती ट्रेनिंग नहीं मिलती, या फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये अपने घर में अपनी खातीन से भी इसी तरह का बर्ताव रखते हैं, क्या उनसे भी ऐसे ही बदतमीजी से पेश आते हैं। और सवाल एक और पैदा होता है, और सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक टच की बात नहीं, वैसे तो एक टच भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन ये मुसलसल शख्स जो है वो इस औरत को बुरी तरह पीट रहा है, मुसलसल मार रहा है, मुसलसल उस पर मुक्के बरसा रहा है, आसपास जितने लोग बैठे हैं वो सब तमाशबीन बने बैठे। लड़की मुसलसल ये पूछती रही कि मुझे मार क्यों रहे हो। और देखें, कोई भी कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी पर हाथ उठाएं। हर जुर्म की, हर किसी भी अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, हमारे आइन के तहत, हमारे कानून के तहत उसकी सज़ा है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन किसी पर सरेआम इस तरह हाथ उठाना किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है, और वो भी खातून पर इस तरह का तशद्दुद करना, छोटे छोटे बच्चों को साइड पे कर देना, उनको खौफ व हरास में मुब्तला करना। और उसके बाद क्या होता है, बात यहाँ तक नहीं रुकती है, उसके बाद उस लड़की की लाश मिलती है। तो ये कोई बहुत छोटा वाक़या नहीं है, मामूली वाक़या नहीं है। हम ये तो कह रहे हैं, ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन जब तक होगी, जब तक सामने कल्प्रिट नहीं आएगा, तो हम यही कहेंगे कि मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम जो भाई लगा रहे हैं। लेकिन उस लड़की की लाश मिली इस वाक़े के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों उस लड़की को, और किसी ने आकर इंटरफेयर नहीं किया, किसी ने आकर नहीं रोका, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लोग कानून से डरने लगे हैं। कानून नाफिज करने वालों को चाहिए कि वो इस पर बैठ के इंतजामिया जो है उनकी प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, करें, ट्रेन करें, उन लोगों के खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये लाश सिर्फ एक खातून की नहीं, ये लाश इस निज़ाम की है कि जिस निज़ाम में आपका औरत पे हाथ उठाना जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये पुलिस वाला तो बुरी तरीके से मारपीट कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो शख्स भी बैठा वो सिर्फ औरत चिल्ला रही है, वो सवाल कर रही है मार क्यों रहे हो। साथ जितने मर्द बैठे हैं, किसी एक ने भी चू तक नहीं की कि इसका कोई इसका हाथ पकड़ ले और उसको रोके कि भाई अगर क्यों मार रहे हो, जो भी करना है आप बातचीत से आप करें, आप उसको उठा के ले जाएं। लेकिन सोचिए फैसल, वो ईद के ओकेजन पे घर जा रही थी कराची से, और यहाँ पे एक भरी ट्रेन है, सुनसान जगह नहीं है, कोई ऐसी मोहल्ला गली इलाका नहीं है जहाँ पे कोई और उसकी मदद को ना आ सके। भरी ट्रेन है, ट्रेन की अपनी अलग इंतजामिया होती है, वहाँ पर अलग टिकट चेक करने वाले होते हैं। उसके बावजूद भी ये वाक़या रोनुमा हो जाना, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक फ़िक्रिया, यहाँ पे कहूँगी ये अलमिया है, और इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, इस पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है।